अरे भाई रैंडी ऑर्टन सिर्फ वही दोनों क्यों, ये भी तो उसी ग्रुप का है। बहुत बढ़िया एजे स्टाइला, बॉबी लैक्सली, तुम दोनों ने बहुत समझदारी का काम किया। इसका तो नाम हमारे दिमाग में ही नहीं था। चल बे चल चल, अभी हम तुझे बता रहे हैं। दरोगा इसे तुम छोड़ो, इसके लिए तो मैं अकेले काफी हूँ। तुम उस खूंटा को संभालो, देखो ससुरी वाला भागने ना पाए। अब मुंह बनाने का कोई फायदा नहीं, कितना भी गंदा मुंह बना के रहो, हम छोड़ने वाले नहीं है। हाँ हाँ, तुमने ठीक कहा। ये लो तुम इसे संभालो, मैं इस खूंटा को देखता हूँ। वैसे भी खूंटा से हमें बहुत पुराना हिसाब किताब चुकता करना है, और वैसे भी कल हमारा और खूंटा का मंडे नाइट रॉ पर मैच होने वाला है। मुझे तो पूरा यकीन है कि WWE वाले खूंटा को ही जितवाएंगे, या मैच आधा अधूरा खत्म करवा देंगे, हमें जीतने नहीं देंगे। कम से कम यही इसके ऊपर अपनी भड़ास निकाल लेता हूँ। अरे तो फिर सोच क्या रहे हो, मुहूर्त निकालना पड़ेगा क्या? टूट पड़ो, ले चलो इन ससुरी वालों को अपने पुराने अड्डे पे ले चलो। इन लोगों को पहले नंगा करके मिर्चा पोतेंगे, फिर उसके बाद उल्टा लटका कर मारेंगे। सोलो सिकोवा, यहाँ से धीरे से खसक लो, माहौल बहुत खराब है। तुम भी कैसी बात कर रहे हो? देख रहे हो कि रोमन रेंज मुसीबतों के दलदल में फंसा हुआ है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, और तुम कह रहे हो कि यहाँ से खसक लो। हमेशा तो हम ही लोग तो पीटते थे, कब रोमन रेंज ने आकर हमको बचाया। थोड़ा रोमन रेंज को भी तो स्वाद चखने दो। आज हम लोग यहीं से बैठकर सिर्फ नजारा देखेंगे। अबे ये कौन है बे, कौन है? किसकी हिम्मत हुई हमारे सरदार के ऊपर हाथ डालने की? रोमन रेंज घबराओ मत, मैं आ गया हूँ। सोलो सिकोवा, आज तो खांचा गया। आज पक्का इसकी बहादुरी इसके अंदर चली जाएगी। अगर ये रैंडी ऑर्टन या दरोगा के हत्थे चढ़ गया ना, तो आज ये जिंदगी में पहली बार खुद खचा कर वापस आएगा। खांचा, बहुत अच्छे मौके पर आए हो तुम, बहुत बढ़िया मौके पर आए हो। इन लोगों ने हमें बहुत मारा, वो भी कुत्तों की तरह मारा। अब बोलो बे रैंडी ऑर्टन दरोगा, अब क्यों सांप सूंघ गया? अरे ये तुमासो खांचा है, इसे देखकर तो अच्छे अच्छे लोग हिल जाते हैं। तुमासो खांचा इन्हें ऐसा खांचना कि ये लोग 6 महीने तक बिस्तर से उठने लायक ना रहे। रुक तेरे खांचा की ऐसी की तैसी, तुम्हारा ही तो इंतजार था कि कोई आए ना आए, लेकिन तुम जरूर आओगे। केविन ओवन, तुम इस रोमन रेंज को थोड़ी देर के लिए संभालो, तब तक के लिए हम लोग इस खांचा से निपट लेते हैं। दरोगा चल भाई चल, आज इस ससुरी वाले खांचा को ही हम लोग खांच देते हैं। ये तो उल्टी गंगा बह गई, यहाँ से तो निकलने में ही भलाई है। रोमन रेंज, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं वो काम निपटा कर आता हूँ, तब तक तुम इन्हें संभालो। अबे लेकिन ये तो बताओ कि तुम लोग हमें मार क्यों रहे हो? चुप ससुरी वाले चुप, हमारा चैंपियनशिप की इज्जत लूट लिया और ढिठाई से बात भी कर रहा है। अबे तुमसे बढ़िया तो फेरी वाले हैं, कम से कम वो इतना ज्यादा लोगों से रिक्वेस्ट नहीं करते हैं कि भाई साहब हमारा आलू ले लो, बैगन ले लो। अबे लेकिन क्यों हमें मार रहे हो? वजह तो बताओगे कि क्या हुआ है, क्या बात है? बता रहे हैं, पहले तुम लोग को बढ़िया से कूट लें, फिर उसके बाद बताएंगे। चित्रालन के बारे में जो स्टाइला ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। इसने तो चैंपियनशिप के साथ साथ अपनी भी इज्जत लुटवा दी, इसकी तो खैर बात ही अलग है। इसने तो अपना ईमान धर्म सब बेच दिया, लेकिन तुम्हारे और खूंटा की वजह से और लोगों का जो सत्यानाश हो रहा है उसका क्या? अरे ससुर, एलिमिनेशन चैम्बर में हम लोग का इतना बड़ा मैच होने वाला है, लेकिन उस मैच की हाइप ही नहीं है। सारा वहाँ भी तुम्हारे और खूंटा के मैच की ही चर्चा हो रही है। चित्रालन और खूंटा का ग्रेसन वाला इफेक्ट पे शो होगा, रसलमेनिया में क्या होगा, मतलब जहाँ जाओ यार वहाँ खूंटा रोमन रेंज, हद होती है यार। जैसे लगता है कि पूरे रसलमेनिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तुम ही दोनों हो, बाकी लोग तो यहाँ गोबर ओबर फेंकने के लिए आए हैं। साला रसलमेनिया हमारे सर पर आ गई है, लेकिन अभी तक और लोगों के मैच का आता ही पता ना है यार। अबे तो तुम्हें अगर दिक्कत है तो तुम WWE वालों से जाके बोलोगे ना, जाके ट्रिपल एच का टकला फोड़ो, हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हो? और अगर तुम्हें हकीकत में किसी को कूटना है तो इस खूंटा को कूटो। ये सारा किया धरा इसी का है। जब हमारा और रात का मैच कंफर्म हो गया था तो इस खूंटा ने ही लोगों को भड़काया था। रोमन ने कुछ भी फालतू मत बोलो, जनता हमारे साथ है तो तुम्हें क्यों मिर्चा लग रहा है? अरे मुझे तो लोग सिर्फ इसलिए चाहते हैं, मेरा सपोर्ट लोग इसलिए कर रहे हैं कि मैं ही वो खतरनाक योद्धा हूँ कि जो तुम्हारे हाथों से चैंपियनशिप लेकर तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर भगा सकता हूँ। ससुरी वाला 100 ग्राम का आदमी आज इसी चीज का तो फायदा उठाकर हम जैसे भारी भरकम लोगों के सर का दर्द बना हुआ है। रैंडी ऑर्टन, तुम इनसे खड़े होकर क्यों बकवास कर रहे हो भाई? इनसे क्या बात कर रहे हो? इन लोगों ने तो जिंदगी झंड करके रख दी है, कसम गोबर की। इन्हें जल्दी से ले चलो, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। साला किसी जमाने में रसलमेनिया के 4-4 महीने पहले से ही बड़े बड़े मैचों का ऐलान हो जाया करता था, लेकिन आज देखो साला, अगर देखा जाए तो रोमन रेंज का मैच हमारे जैसे भारी भरकम और खतरनाक लोगों के साथ ही सूट करता है। और खूंटा वर्सेस रोमन रेंज, ये तो वही बात हो गई कि तराजू में एक तरफ तुम 1 किलो का बटखरा रख दो, दूसरी तरफ 100 ग्राम का। रोमन रेंज, माना कि इन दोनों ने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया, इनकी वजह से शील्ड का नाम बहुत खराब हुआ, लेकिन अब ऐसे राह चलते कोई इन्हें पकड़कर पीटने लगेगा तो भी तो हमारी ही बदनामी होगी। क्या कहते हो? कहना क्या है, टूट पड़ो। और तू बे ससुरी वाले अम्ब्रोस, जिंदगी भर बाहर ही रहेगा कि कभी अपने भाइयों की भी मदद करने आएगा?
तुम लोग क्या सोचे कि शील्ड वाले नहीं है तो हमारे लोगों के साथ जो चाहोगे वो कर लोगे? देखो ये सरासर गलत बात है, ये बेईमानी है। हमने तो रोमन रेंज और सेथरालिन को पकड़ा था, तो तुम लोग कहाँ से आ गए? और वैसे भी हम लोग तो आपस में सिर्फ हंसी मजाक कर रहे थे। तुम दोनों भी कुछ बोलो यार। हाँ हाँ सही बात है, हम लोग तो सिर्फ हंसी मजाक कर रहे थे और ये कोई पहली बार नहीं है। हम लोग तो ऐसे हंसी मजाक करते रहते हैं। हम भी तो मजाक ही कर रहे हैं। ये कैसा मजाक, ऐसे कौन करता है कि मजाक मजाक में किसी को नंगा करके लटका दो फिर मार मार के उसका पिछवाड़ा लाल कर दो? ऐसे हम करते हैं, बोलो क्या करोगे? चलो अच्छा हुआ कि मैं मौका देखकर कीचड़ में कूद गया, नहीं तो आज इनके साथ हमारी भी ऐसी तैसी हो जाती। और मैं तो साला धोबी का कुत्ता बन गया हूँ, चाहे यहाँ जाऊँ चाहे वहाँ जाऊँ, पिटना हर जगह है।